At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के महोत्सव के इस दिन आज हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा लहरा रहा है, देशभक्ति के गाने गूंज रहे हैं और दिलों में गर्व है, आजादी का एक जोश है। पर जरा सोचिए कि ये आजादी हमें किसने दिलाई? हमने आज तक सिर्फ गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही नाम सुना है, लेकिन क्या ये सिर्फ अकेले थे? नहीं दोस्तों, इसके साथ कई ऐसे हीरोज भी थे जिनके बारे में हमने न कभी किताबों में पढ़ा और न हमें कभी फिल्मों में दिखाया गया। आज मैं आपको उन्हीं अनसंग हीरोज से मिलाने वाला हूं, ऐसे लोग जिनकी कहानियां सुनकर आप कहेंगे कि अरे ये हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। गौर से सुनिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं, हमारी आजादी की अनमोल विरासत है। अठारह साल का एक शेर, खुदीराम बोस। जी हां, 18 साल। जहां आज 18 साल का युवा सिर्फ कॉलेज, सोशल मीडिया और पबजी में लगा रहता है, वहीं 1908 में बंगाल के खुदीराम बोस ब्रिटिश जज को उड़ाने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने बम भी फेंका, धमाका भी हुआ, लेकिन किस्मत देखिए, जज बच गया और खुदीराम पकड़े गए। उन्हें महज 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। सोचिए, मौत सामने थी, फिर भी उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। यह था उनका देश के प्रति समर्पण और आजादी का जुनून। महिला शक्ति की मिसाल, उदा देवी पासी। 1857 का वो दौर जब औरतों को घर की 4 दीवारियों में कैद रखा जाता था। उसी वक्त उदा देवी पासी ने समाज और अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़कर महिलाओं का पूरा एक संगठन, दल ए महिलाएं का गठन किया। जब अंग्रेजों ने बागियों के प्रति लखनऊ पर आक्रमण किया, तब वहीं सिकंदर बाग में एक पेड़ पर चढ़कर उदा देवी ने आग उगलती गोलियां बरसाई और अकेले 32 अंग्रेज सिपाहियों को ढेर कर दिया। आजादी का ऐसा जज्बा और जुनून कभी सोचा है आपने? अगर आज का सोशल मीडिया उस समय होता तो उनका नाम दुनिया के हर कोने में गूंजता। विदेशी जमीन से हिंदुस्तान की आजादी की जंग की लड़ाई लड़ने वाले तारकनाथ दास। आजकल लोग विदेश में या तो घूमने जाते हैं या सिर्फ डॉलर कमाने, लेकिन तारकनाथ दास ने वहां जाकर आजादी का मोर्चा खोल दिया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया, जापान में ब्रिटिश के खिलाफ फंड जुटाया और दुनिया भर के भारतीयों को एकजुट किया। ब्रिटिश सरकार उन्हें डेंजरस रिवॉल्यूशनरी कहती थी और उन्हें इंडिया आने तक पर बैन कर दिया गया था। सोचिए, 7 समंदर पार विदेशी सरकार और एक अकेला हिंदुस्तानी जिसके दिल में मकसद है सिर्फ आजादी। विदेश में पहली बार तिरंगा लहराया भीखाजी कामा ने। 1907 जर्मनी का दृश्य,
एक भारतीय महिला हाथ में झंडा लिए मंच पर खड़ी होती है और बेखौफ झंडा लहरा देती है। कैन यू बिलीव इट? ये झंडा जर्मनी का नहीं था, न ही कोई ब्रिटिश फ्लैग और ना किसी अन्य देश का, बल्कि ये था हमारा तिरंगा। हालांकि ये तिरंगा वो नहीं जो हम आज देखते हैं, क्योंकि पहले इसमें पीला और एक लाल रंग होता था जिसके ऊपर वंदे मातरम लिखा था, पर था तो हमारे देश का ध्वज। भीकाजी कामा ने कहा, इवन इफ आई डाई इन एक्साइल माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर इंडिया। दोस्तों, ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। सोचिए, अपने देश से हजारों मीलों दूर एक महिला, इतना साहस और दिल में बस भारत। काकोरी कांड के हीरो अशफाक उल्लाह खान। सन 1925 काकोरी स्टेशन। ब्रिटिश सरकार की एक ट्रेन हथियारों और पैसों से भरी। अशफाक उल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों के साथ मिलकर पूरी की पूरी ट्रेन लूट ली। अंग्रेजों से लड़ाई के लिए हथियार चाहिए थे तो अंग्रेजों से ही छीन लिए, लेकिन वे अपने ही आदमी के धोखे से पकड़े गए और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, अशफाक और बिस्मिल सिर्फ आजादी के सिपाही नहीं थे, ये हिंदू मुस्लिम एकता की असली मिसाल थे। अब सवाल यह है कि हम इनका नाम सिर्फ 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को ही क्यों याद करते हैं? इन फ्रीडम फाइटर्स को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर एकजुट होकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि आजादी बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि आजादी को पाना। और हाँ, अगर आप किसी और ऐसे फ्रीडम फाइटर का नाम जानते हैं जिसे हम भूल चुके हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो अगले गुरुवार फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।